हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। पंचायत सचिव के इशू को लेकर के बहुत सारी बातें मन में हैं और उसको बोलना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लोग हैं पंचायत सचिव में जो यूनिलैटरली कुछ भी डिसीजन लेते हैं और तुरंत उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं बिना फ्यूचर सोचे हुए कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक बात तो बहुत क्लियरली आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि 5000 के आसपास शायद पंचायत सचिव के छात्र हैं जो इससे अफेक्टेड हैं और मुश्किल से 500 से 1000 की संख्या में लोग पहुंचते हैं आंदोलन में। बाकी के जो छात्र हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी आवश्यकता है, वो भी परेशान है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो रांची जाएं। ठीक है, तो आप लोग ये जो दिखाने का प्रयास करते हैं कैमरा के सामने आकर के कि आप ही लोग को नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उग्र हो जाते हैं आप लोग बहुत जल्दी, इससे आप लोग अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, साथ ही साथ जितने छात्र हैं सबको आप लोग उसमें लपेट ले रहे हैं। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता आप लोगों को थी। जब पुलिस ने बोला कि धरना स्थल पे चले जाओ तो चले जाते, वहाँ पे स्कफल करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों को मैसेज देना था ना, तो मैसेज तो पहुँच गया था सरकार के पास कि आप लोग विधानसभा जाने वाले थे। लास्ट में विधानसभा पहुँच तो नहीं पाए, वहाँ पर जो टकराव हुआ वो करने की क्या आवश्यकता थी? और उस टकराव से उसका रिजल्ट क्या आप लोगों को मिलेगा? आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा? कुछ समझ में आता नहीं है, बस तुरंत हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट। पंचायत सचिव का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतना साल वेट करना पड़ रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण प्रोटेस्ट है। कोरोना जिस साल आया था, पहली लहर जब आ रही थी, पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा था, उस टाइम पे पहला प्रोटेस्ट किया गया था पंचायत सचिव को लेकर के, रिज़ल्ट को लेकर के। उस टाइम पे भी लाठी डंडे चले थे और सरकार की इमेज को ख़राब करने का प्रयास किया गया था और हुआ भी था। और उसी समय से हेमंत सोरेन ने पूरी तरीके से आंख मूंद लिया है पंचायत सचिवों के लिए। मैं हेमंत सोरेन की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पहले उनका समर्थक था, लेकिन अब मैं उनका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। ठीक, लेकिन समझ की बात है, अभी वो सत्ता में है, आपको उनके खिलाफ नहीं बोलना है। बार बार ये बातें बोली जा रही थी। अभी 2 दिन पहले जब बादल पत्रलेख ने आप लोगों को बोला, बादल पत्रलेख जी ने आप लोगों को बोला कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव डिसीजन हम लोग ले रहे हैं, इस पर विचार हो रहा है, फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो हमारे द्वार खुले हुए हैं, 2 से 3 लोग कभी भी आए, आकर के बात कर लें। तो सरकार को 1 सप्ताह समय तो देते आप लोग कम से कम। उनके बोलने के बाद फिर आप लोग चले विधानसभा घेरने, तो बादल जी भी तो अब जाइएगा उनसे मिलने, तो वो तो बोलेंगे ना कि आप लोग को टाइम दिए थे, हमसे आके मिलते, आप लोग फिर चले गए विधानसभा घेरने। मथुरा महतो नहीं, मैं नाम बोल रहा हूँ टाइगर का, जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने सुनिए कल क्या बोला है कि काम नहीं चल रहा है पंचायत में। क्या पंचायत सचिव का बहाली नहीं हो पा रहा तो काम नहीं चल रहा है? चल रहा है काम। विचार कुछ भी करिए तो थोड़ा सोचा करिए, आप अकेले प्रभावित नहीं है इससे। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें अब नेगेटिव कमेंट करेंगे कि बोलना आसान है, करना ये है, मुश्किल है, वो है। तो आप लोग इतना दिन से बैठे हैं, क्या हो गया उससे? क्या रिजल्ट आ गया उसका? पहले तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के भी कमेंट करते थे आंदोलन से ही आएगा रिजल्ट, आंदोलन से ही आएगा। मैं शुरू से इसका विरोध करता था, तो मुझे कॉल किया गया, बहुत सारे लड़कों ने मुझे कॉल भी करके बोला कि आपने ये फेवर में ही बोलिए, आप अगेंस्ट मत बोलिए। मजबूरी में मुझे पिछला वीडियो प्रोटेस्ट के फेवर में बोलना पड़ा। मैं कभी भी प्रोटेस्ट के फेवर में नहीं था, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ा क्योंकि अधिकतर लोग उसके सपोर्ट में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, अब वो फ्यूचर नहीं सोच पा रहे कि इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये सरकार ने जब क्लियरली बोल दिया है कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है और आप वही काम बार बार किए जा रहे हैं। माहौल पॉजिटिव बन रहा था, अच्छा माहौल बन रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से माहौल ख़राब हो चुका है फिर से। दूसरी बात, जो भी लोग सोच रहे हैं कि पंचायत सचिव का अब आगे क्या होगा, तो फ़िलहाल तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। साथ ही साथ ये भाषा वाला आंदोलन, खतिहान का इशू जो है, ये बहुत ज़्यादा अभी सरकार का ध्यान उधर केंद्रित होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन है अब बहुत ज़्यादा वृहद होने वाला है। 1932 खतिहान का जो इशू है, ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। ठीक है, तो कांग्रेस और जेएमएम दोनों अभी इस मोड में है कि जितना लूट सकते हैं लूट लो, क्योंकि सरकार का भविष्य अभी उज्जवल नहीं है।
और वो लोग बहुत ही ब्लेटेंटली लूट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जब भी इलेक्शन होगा, ये जो छात्र हैं ना, चाहे अभी जितने भी छात्र झारखंड में हैं, अभी तो सब यूनाइटेड है। बहुत सारे छात्र जेपीएससी वाले इशू से नाराज़ हैं, बहुत सारे छात्र सीजीएल के मुद्दे में, बहुत सारे छात्र सरकार के विरोधी हो गए हैं। ठीक है, हर कदम पे छात्र इनसे नाराज़ है, लेकिन सरकार को अच्छे से पता है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये छात्र नहीं रहेंगे, इनमें से कोई मुस्लिम बन जाएगा, कोई आदिवासी हो जाएगा, कोई दलित हो जाएगा, और अपने उस अस्तित्व के साथ वो आदमी वोट करेगा। और ऐसे में वो लोग बीजेपी को तो वोट करेंगे नहीं, घूम फिर के वोट हमें ही करेंगे। अरे हमें नहीं करेंगे तो कांग्रेस को करेंगे, कांग्रेस नहीं तो आरजेडी को कर देंगे। मतलब आश्चर्य, आरजेडी का एक विधायक झारखंड में जीती जा रहा है। मतलब कौन, कैसे वो लोग हैं जो आरजेडी को वोट कर दे रहे हैं झारखंड में। बिहार में करें तो चलिए अच्छी बात है, बिहार में उनका है अस्तित्व, महागठबंधन के नाम पे लोग उनको वोट कर दे रहे हैं। तो सरकार को ये चीज़ तो पता है कि वोट लोग करेंगे कहाँ, लास्ट में घूम फिर के मेरे ही पास आएंगे, और इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। झारखंड को लूटने से, झारखंड को बर्बाद होने से पढ़े लिखे युवा ही बचा सकते हैं, इस बात को सोचिएगा। अब पढ़े लिखे युवा, वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को ही वोट करो, ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोग डिसाइड करिए किसे वोट करना है। विनोद सिंह जी माले के विधायक हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मैं माले सीपीआईएम का कभी भी ज़िंदगी में सपोर्ट करूँगा, लेकिन विनोद सिंह जी अगर मेरे इलाके से खड़े हो जाए, निर्दलीय ही खड़े हो जाए, तो मैं उनको वोट करूँगा, क्योंकि है उन बंदे में दम है, नॉलेज है, वो अच्छे से बातों को रख सकता है, उन जानकार है। झारखंड का दुर्भाग्य है कि प्रदीप यादव जी जैसे लोग, विनोद सिंह जी जैसे लोग सिर्फ विधायक हैं, इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो इस चीज़ को आप लोग भी सोचिए, थोड़ा सा पॉलिटिकली आप लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है। जो यूनिटी अभी दिखाते हैं ना सरकार के खिलाफ, जब इलेक्शन होगा तो उस समय भी यही यूनिटी दिखाइएगा, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। अभी 3 उपचुनाव, इतने सारे गलत काम करने के बाद भी अगर सरकार 3 उपचुनाव जीत जाती है, तो वो सरकार किसी का क्यों सुनेगी। मधुपुर में शायद उपचुनाव था, तो वहाँ पे पंचायत सचिव के कुछ छात्र सरकार के खिलाफ जा कर के प्रचार कर रहे थे, जैसा मुझे याद आ रहा है, किया था कुछ लोगों ने। वो गली गली घूम रहे थे और बता रहे थे हमारी नियुक्ति नहीं करा रही है, ऐसे वैसे, और सरकार के खिलाफ वो लोग प्रचार कर रहे थे। और ऐसे में वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार उनकी नियुक्ति करा दे। तो आप सोच सकते हैं कि आप लोगों के पास दिमाग कितना है। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं, फुल ऑफ एटीट्यूड। अरे इतना ज़्यादा एटीट्यूड है तो यार आप लोग 3rd ग्रेड की नौकरी के लिए क्यों परेशान हैं। आप में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ करिए थोड़ा सोच समझ के करिए। जब आप लोग विधानसभा घेरने गए थे तो ये बात तो हर किसी को पता होगा कि ज़रूर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, वहाँ पुलिस आपको रोकेगी। ये कोई अचानक से तो होने वाला काम है नहीं। अगर कोई भी जाएगा तो डेफिनेटली है, ये तो नोन है, किसी की भी सरकार होती पुलिस आपको रोकती है, और आप नहीं रुकते तो जाहिर सी बात है टकराव भी होगा ही। ये तो होना ही था। हेमंत सोरेन ने क्लियरली बोल दिया है कि हमारे ऊपर प्रोटेस्ट का, आंदोलन का कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। कल जगन्नाथ महतो जी ने भी बोला एग्रेसिव नहीं होना है, और कल एग्रेसिव हो गए बहुत सारे छात्र। मैं इस बात को अच्छे से समझ रहा हूँ कि छात्रों की गलती नहीं है, छात्र परेशान है। मैं तो बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, कोई भी एक बच्चा भी इस बात को समझेगा, लेकिन ये सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, और ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए था, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आपको कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे छात्र तो इस इंतज़ार में है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फ़ैसला आ ही जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 पक्ष के बीच में क्या होता है, जब दोनों पक्ष सहमत होगा किसी एक मुद्दे पे, तब जाकर के वो फैसला देती है और वो बाइंडिंग होता है। सरकार वहाँ पे रिज़ल्ट देने के लिए सहमत होगी ही नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर होना रहता तो पहले ही हो गई रहती। और छात्र का तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो बिना नियुक्ति लेके किसी बात पे सहमत होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत में भी कुछ खास होने वाला है नहीं। कोर्ट अगर इस नियुक्ति को कराएगी तो आपका समय लगेगा, और समय कब तक लगेगा ये कोई नहीं कह सकता है। सरकार चाहे तो आज के आज करा सकती है।
लेकिन आप लोग हमेशा सरकार से पिछले 1 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, उनसे चैलेंज करते हुए आप लोग आ रहे हैं हर समय कि देना होगा, कैसे नहीं देंगे, ये एटीट्यूड है। और मैं 5 से 7 वीडियोस बना चुका हूँ। हर वीडियो से मैंने इस बात को रिक्वेस्ट किया है कि एटीट्यूड में आपको चेंज लाना है, ठीक है। बोल के कुछ फ़ायदा है नहीं, जो नेता लोग हैं वो करेंगे तो अपने मन की ही। फंडिंग वगैरह बहुत सारा कराया गया है, फंडिंग के लिए मैंने भी बोला था कि करना चाहिए, फंडिंग बहुत सारे लोगों ने किया है। अब फंड का उसका ध्यान देना चाहिए, फंड को इधर उधर वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिल्ली चले गए थे राहुल गांधी से मिलने, अब इस पे क्या बोला जाए, तो आदमी हंस ही सकता है। एक बार नरेंद्र मोदी से मिलने चले जाते तो समझ में आता है, शायद हो सकता था मिल लेते। राहुल गांधी अपने पार्टी के विधायक और सांसद से तो मिलते ही नहीं है, उनको तो वो समय देते ही नहीं है। और आप लोग 2-4 छात्र राहुल गांधी से मिलने चले गए थे, तो हंसा ही जा सकता है आपके विचारों पे कि आप क्या सोचते हैं। और दिल्ली गए, उसका क्या आउटकम हुआ उसके बारे में बताना चाहिए था आप लोगों को। यूट्यूब पे आप लाइव अक्सर आते हैं, आप लोगों को बताना चाहिए कि हम दिल्ली गए, उससे ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, जो भी हुआ ये उसका आउटकम निकला। शायद 2-3 दिन आप लोग रहे वहाँ पे, उसका क्या परिणाम हुआ ये बताना चाहिए था। और अब तो कांग्रेस भी मुझे नहीं लगता है कि सपोर्ट करेगी, बोलेगी जाइए राहुल गांधी से ही मिल लीजिए, उन्हीं से बात कर लीजिए। ज़्यादा बोल के इस पर फ़ायदा है नहीं, जिनको जो करना अपना मन का ही करेंगे। और जिनको भी मेरे बातों से तकलीफ़ है ना, जिनको प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर होगा, आप लोग कॉल कर लेना, ठीक है। 1 to 1 बात करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा बोल के फ़ायदा है नहीं, क्योंकि नेता किसी की कहाँ सुनता है। एक नेता हेमंत सोरेन है और बाकी नेता पंचायत सचिव में है, सारे तो नेता ही हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो अभी कुछ आप लोग 1-2 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, कहीं से कुछ मत करिए, बस शांत बैठे रहिए। और यही 1-2 महीने आप लोग पहले शांत बैठे रहते ना तो कुछ पॉजिटिव होता। लेकिन हमेशा सरकार को आप लोग उंगली किए हुए हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक। देश में पहली ऐसी सरकार देख रहा हूँ कि सरकार के विधायक सरकार के खिलाफ विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहली बार मैंने देखा, पहले आज तक कभी मैंने इससे पहले ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा था कि सरकार के विधायक ही विरोध कर रहे हैं। अब उनसे पूछा जाए किसके खिलाफ विरोध कर रहे हो, अपने खिलाफ विरोध कर रहे हैं, खुद के। अरे आपका विरोध है तो भाई आप छोड़ो ना, विधायकी का पद आप छोड़िए ना, क्यों इतना प्रेम है, छोड़ दीजिएगा तो पब्लिक में एक मैसेज भी जाएगा, फिर से वोट करेंगे आपके लिए। लेकिन विधायक बने रहना है, सरकार को अनस्टेबल नहीं करना है, लेकिन विरोध भी करना है। तो ऐसे तो ये झारखंड की महान सरकार चल रही है, ठीक है। हम ही लोग की देन है, हम ही लोग ने वोट किया था, लेकिन उनके वादे, उनके मैनिफेस्टो ही इतने आकर्षक थे कि यार कोई भी वोट करेगा। मैंने भी किया था, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्या बोला था, भत्ता देंगे, संन्यास ले लेंगे, राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। तो मोदी जी को सबने बहुत बुरा भला बोला, फेंकू बोला, और पता नहीं क्या क्या अलंकार से उनको सुशोभित किया। पर ये तो मोदी जी से 10 कदम आगे निकले। अरे उन्होंने तो बहुत सारा काम कर भी दिया जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। कश्मीर से हटा दिया 370, कोई पार्टी का औकात नहीं था कि इस चीज़ को वो कर देता। बीजेपी ने किया क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था। एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया था उनके मैनिफेस्टो में। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वो ले ही आएंगे। राम मंदिर भी उनके टेन्योर में बना। बहुत कोई बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट तो 1990 से सुप्रीम कोर्ट बंद थी क्या? इन्हीं के टेन्योर में क्यों फैसला आया? दम होना चाहिए। अब एक साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को कार में बैठा दिया जाए या बाइक में, तो वो तो एक्सीडेंट करेगा ही। तो वही हाल है हमारे राज्य के साथ। राज्य चलाना है, ऐसा व्यक्ति राज्य चला रहा जिनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो भाई राज्य का तो सत्यानाश होना ही है। रघुवर दास जी का मैं खुद बहुत बड़ा आलोचक हो गया था जब उनके मैं पब्लिक अपीयरेंस को देखता था, जिस प्रकार से वो एसपीडीसी इन सबको डांट देते थे पब्लिकली। मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि बहुत ज़्यादा घमंडी है ये आदमी, चीफ मिनिस्टर है तो क्या हुआ, ये एटीट्यूड बहुत ख़राब है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि झारखंड में जो भी अधिकारी है उन पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है, और उसी प्रकार का सख्त आदमी चाहिए जो उनको पब्लिकली उनको डिमोरलाइज कर सके।
बहुत सही करते थे रघुवर दास जी, लेकिन बेचारे खुद के भी सीट को नहीं बचा पाए। बीजेपी भी सत्ता में रहेगी तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन उनका परसेंटेज काम करने का बाकी पार्टियों से तो अच्छा ही रहता है। बहुत सारे लोगों ने ये अभी बनाया है हवा की ये लोग आरक्षण के विरोधी है, आरक्षण के विरोधी हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, अक्सर बोलते हैं अरे बीजेपी तो आरक्षण खा जाएगी। तो मैंने परफेक्ट एग्जांपल झारखंड का है, ओबीसी को 27% आरक्षण भी बीजेपी ने ही दे दिया ना, केंद्र में तो दे दिया, बाकी राज्यों पे छोड़ा है। जब मुंह खोलते हैं तो दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक इन्हीं के उत्थान की बात करते हैं हमेशा। तो करिए ना उत्थान, ओबीसी को आरक्षण दे दिया, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे अभी तक? अब ये भी अनाउंस कर दिया कि पंचायत चुनाव बिना आरक्षण के होगा। अगर आरक्षण दे दिया जाता तो कितना ज़्यादा सशक्तिकरण होता ओबीसी का। लेकिन बस ये लोग बोलने के लिए, बस वोट लेने के लिए इन लोग को करना है, और इसके लिए कांग्रेस के विधायक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आरक्षण लागू करिए। आप छोड़िए ना, आप समर्थन वापस लीजिए, नहीं अगर कर रहा है तो। लेकिन वो करेंगे नहीं, अभी सरकार चलते रहेगी। हाँ, जब सरकार का 3-4 महीना, 5-6 महीना जब बचा हुआ होगा तब ये लोग